नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में चर्चा करेंगे ओपल रतन के बारे में। ये जो ओपल रतन है, किसको धारण करना चाहिए, किस सरकमस्टांसिस, किस कंडीशन में आप इसको धारण कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी लोग धारण करें, सोच समझ के इसको धारण करना चाहिए। इसको धारण करने के बाद किस तरह के प्रभाव, किस तरह के इफेक्ट, किस तरह के लाभ फायदे आपको देखने को मिलेंगे और नकारात्मक फल क्या हो सकते हैं अगर आप इसको पहने, गलत अगर धारण कर लिया है तो विधि क्या होगी, यही तमाम चीज़ें हम चर्चा करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में। सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए, जब भी हम किसी रतन की बात करते हैं या रतन का चुनाव करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली को ध्यान रखते हैं। चंद्र कुंडली या फिर नवमांश कुंडली, किसी भी प्रकार की दूसरी कुंडली नहीं देखनी है, लगन कुंडली देखनी है। अब जो ये ओपल रतन को आप समझ लीजिए, ओपल रतन का सीधा सीधा संबंध शुक्र से है, क्योंकि ये शुक्र की विशेषताओं में वृद्धि करता है। अब शुक्र सभी प्रकार के सुख है, चाहे मकान, वाहन, किसी प्रकार का जो सुख भोगते हो, शुक्र उसके कारक होते हैं। ओपल रतन पहनने से शुक्र में वृद्धि होती है और शुक्र जिन भाव को कंट्रोल करता है उसमें वृद्धि कर देता है ओपल। जैसे अब सभी प्रकार के सुखों में तो ओपल वृद्धि करेगा ही करेगा। अब जैसे ये 10 लिखा है तो मकर लगन की कुंडली हुई, मकर लगन की कुंडली में शुक्र कारक होता है। अब कारक शुक्र का ही आप रतन पहनेंगे तो शुक्र के जो कारक तत्व हैं, जैसे सभी सुखों में वृद्धि करना, ये तो करेगा ही करेगा। साथ ही साथ मकर लगन के अंदर शुक्र की 2 राशियां होती है, वृषभ और तुला। तो पंचम भाव आकस्मिक लाभ को दर्शाता है, भाग्य को दर्शाता है, और सात जो आपका 10वां भाव है वो रोजगार को, व्यवसाय को, इनकम को दर्शाता है। तो ये क्या करेगा, भाग्य को बढ़ा देगा, आकस्मिक लाभ देगा, अनसर्टेन गेन देगा, साथ ही साथ आपके रोजगार में भी वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार आप कुंडली में जब किसी ग्रह को, किसी रत्न को धारण करते हैं तो देखते हैं वो किसका कारक है, और कुंडली में वो रतन जो है जिसके कारक तत्व में वृद्धि करेगा, वो ग्रह का प्लेसमेंट कैसा है, इन्हीं सब चीजों को ध्यान करते हुए आप रतन धारण करेंगे। अब और चर्चा कर लेते हैं, एक स्टेप और आगे बात करते हैं। ये जो शुक्र का रतन होता है ओपल, इसे आप कुछ सर्कमस्टांसिस में धारण करेंगे। आपकी जैसे वृषभ लगन है, जैसे ये मकर लगन है, इसी प्रकार वृषभ लगन है। 2 लिखा है लगन में, 3 लिखा है लगन में मिथुन लगन है, 6 लिखा है लगन में कन्या लगन है, 7 लिखा है लगन में तुला लगन है, मकर और कुंभ जैसे 10 और 11, इन सभी लगनों के अंदर आप ओपल को धारण कर सकते हैं, क्योंकि इन सब लगनों में शुक्र कारक होते हैं। ये तो एक स्टेप हुआ। अब दूसरे स्टेप में हम और अंदर जाते हैं। अब शुक्र की कंडीशन देखनी होगी। ये तो एक चीज ही हो गई, पहला स्टेप, कि इस लगन के अलावा किसी दूसरे लगन में धारण नहीं करना। जैसे मेष लगन है, वृश्चिक लगन है, कर्क लगन है, सिंह लगन है, धनु, मीन लगन, और किसी लगन में धारण नहीं करेंगे, सिर्फ इन्हीं लगनों में हम धारण करेंगे। अब दूसरी जो कंडीशन बनती है शुक्र का प्लेसमेंट देखें। देखिए, 6, 8वां, 12वां त्रिक भाव होता है। मैं बोलता हूँ, ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये त्रिक भाव होते हैं। हानि को दर्शाते हैं, बाधा को दर्शाते हैं, ऑब्स्टेकल्स को दर्शाते हैं, और बीमारी को दर्शाते हैं, और मानसिक और शारीरिक चिंता को दर्शाते हैं। ये भाव अच्छा नहीं होता। 6, 8, 12 मृत्यु तुल्य कष्ट देखे गए हैं इससे। तो इसमें अगर शुक्र फंस जाए या शुक्र आ जाए या शुक्र विराजमान हो तो कभी रतन धारण नहीं करेंगे। यानी शुक्र अगर 6ठे भाव में हो, 8वें भाव में हो, 12वें भाव में हो, और लगन कोई भी हो, तो फिर धारण नहीं करेंगे। और दूसरा, शुक्र अगर नीच का हो तो फिर तो बिल्कुल भी धारण नहीं कर सकते। अब शुक्र नीच का कैसे पता करेंगे, तो देखिए 12 नंबर है, इसमें अगर शुक्र बैठ जाए तो ऊंच का माना जाता है, अपने प्रभाव में वृद्धि करता है, बहुत अच्छे फल देता है। इसी के साथ साथ जो 6 नंबर है, अगर शुक्र यहाँ पे आके बैठ जाए तो शुक्र यहाँ पे खराब फल देता है, क्योंकि नीच का हो गया। तो डेफिनेटली खराब फल देगा। तो इस कंडीशन में भी आपको नहीं पहनना है। ये लगन होनी चाहिए, शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा हो, शुक्र पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में हो, त्रिकोण में तो बहुत ही अच्छा, पंचम भाव और नवम भाव में हो, लाभ भाव में हो, धन भाव में हो, शुक्र की डिग्री बहुत अच्छी हो, तो निश्चित रूप से ओपल रतन पहनना होगा। हालांकि अगर वो अस्त हो और उसकी बल में कमी हो तो फिर तो आपको ओपल रतन पहनना बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा, ताकि आपको अच्छे फल दे पाए ओपल। ये शुक्र के कारक तत्व में वृद्धि करता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।